इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हार्ट प्रॉब्लम होने की पहली निशानी हो सकता है, यानी दिल के मसाइल होने की ये पहली अलामत हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिर अरबाज। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। विवर्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी सख्ती का ना होना, टाइटनेस का ना होना जो है, ये बहुत कॉमनली रिपोर्ट होता है लोगों के अंदर। तकरीबन 30-40% लोग जो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। यूजुअली ये 40s की एज में जाके और उससे ऑनवर्ड्स जो है ये ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है यानी सख्ती और टाइटनेस का ना होना जो होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। और इसमें जो मेनली एक वजह जो सबसे ज़्यादा सामने आती है वो ये है कि वो लोग जो कि बहुत लंबे अरसे तक किसी स्ट्रेस वगैरह का शिकार रहते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेस की सूरत में आपकी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट के उसमें होती है, यानी हर वक्त हाई अलर्ट किसी पोजीशन में होती है। और उसमें जो है आपका कॉर्टिसोल जो केमिकल हमारा होता है, स्ट्रेस केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो हमें रिलैक्स ही नहीं होने देता। और रिलैक्स ना होने की वजह से आप सेक्सुअल एक्टिविटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, या उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता और चीज़ें जो है फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाती। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो है वो ये है कि जब आप एक लंबे अरसे के लिए सेक्सुअल इनएक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं, यानी आप 5-6 महीने साल जो है आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे, तो भी आपका ब्रेन जो है उसका और आपके ऑर्गन का कनेक्शन जो है वो वीकर होना शुरू हो जाता है। और लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन है, अगर आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं है या आपके पार्टनर के साथ आपकी वो एफिलिएशन नहीं है, दैट आल्सो कैन कॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। क्योंकि अनवांटेडली आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं तो आपका ब्रेन उस चीज़ को उस तरह से क्लिक नहीं करेगा, एंड डेफिनेटली आपको इरेक्शन या दूसरी चीज जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। एक और जो मेजर वजह है वो है ओबेसिटी का हो जाना, यानी वजन का बहुत ज्यादा हो जाना जो है, दैट इज वन ऑफ द कॉजेज। जिसमें नॉर्मली जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी में फैट ज्यादा होता है। जब आपका फैट बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। और वैसे ही हमारे जो पेनाइल एरिया होता है उसमें हमारी जो वेन्स हैं ब्लड वाली जो होती हैं वैसे ही बहुत थिन यानी बहुत बारीक होती है। और उनमें ब्लड फ्लो, अगर आप मोटे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी सूरत में कम जो है वो और मुश्किल से जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो मोटापा एक बड़ी मेजर रीज़न जो है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। अनदर जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है स्मोकिंग का होना। आपको ये अजीब ज़रूर लगता है कि हम क्यों डॉक्टर्स इस तरह की बात करते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, और ये किस तरह से आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट जो है वो कर रही है। बट लेट मी टेल यू, स्मोकिंग पूरी दुनिया में अब जो है वो हाई, आप इसको कह सकते हैं कि अंडर कंसिडरेशन है आपके सेक्सुअल फंक्शंस को देखने के लिए, और उसको कैसे ये इफेक्ट करती है। सो स्टडीज और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बहुत सारे वो लोग जो कि स्मोकिंग जो है बड़ा रेगुलर स्मोकर्स हैं, वो चेन स्मोकर्स भी हैं, मे बी 10 से 15 सिगरेट जो रोजाना की स्मोक करते हैं, उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। बट वो लोग जो कि नाइट्रिक जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना जो है वो और भी कम हो जाता है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। और आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है व्याग्रा का काम जो है मेल्स के लिए खास तौर पे ये करता है। मगर अगर आपकी बॉडी में इसकी वैसे ही कमी स्मोकिंग वगैरह की वजह से हो रही है, आपकी अपनी रूटीन और एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, लेजी हेल्थ लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, तो फिर आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट रहेगा और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में बताया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ये अर्ली साइन हो सकता है कि कोई भी इंसान जो इसको कार्डियक प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उसको ज़रूरी है कि वो अपने कार्डियक डॉक्टर से जो है वो ज़रूर चेकअप अपना करवाए, कार्डियोलॉजिस्ट से, कि कहीं उसको कोई हार्ट इश्यूज तो नहीं आ रहे। होने के चांसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है उसको हो रहा हो मगर उसको पता भी ना चल रहा हो। वाई? बिकॉज जितने भी आपका कार्डियोवेस्कुलर जितना भी सिस्टम आपके जिस्म में, जितने भी खून के साथ जुड़ा हुआ जो जो आपका सिस्टम है, डायरेक्टली खून के साथ जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम है आपकी बॉडी का, जो मेजर फंक्शंस हैं आपके, जिसमें आपका हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका डायबिटीज़ हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, एंड देन आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक चीज़ के होने की वजह से दूसरी चीज़ जो है वो हो सकती है। और यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि अलार्मिंग साइन है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मे बी यू आर एट द वर्ज ऑफ हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स, सो डू कंसिडर इट। देन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो एक बहुत मेजर वजह और भी जो है सामने आई है, वो नॉर्मली लोगों का
एक्सरसाइज वगैरह का ना करना जो है वो है। वो लोग जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फेस करते हैं, उनमें हो सकता है कि 3% ऐसे लोग हों जिनको हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, यानी टेस्टोस्टेरोन के कम हो जाने की वजह से जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फेस करना पड़े। बट 80% और मोर देन 80% जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है ये साइकोजेनिक होता है, यानी ये साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती वजूहात की वजह से जो है वो हो रहा होता है। सो आप अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फेस कर रहे हैं तो एक तो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो अपनाने की कोशिश करें, और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो फेस करना पड़ रहा है तो डू कंसिडर योर कार्डियोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने दिल का मुआयना जो है वो ज़रूर करवाइए। एंड देन अगर आपको प्रलॉन्ग कर रहा है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो किसी सेक्स थेरेपिस्ट से और आप हमारा क्लिनिक जो है वो भी विजिट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके इस प्रॉब्लम में। सो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल जितना ज़्यादा हेल्दी होता है, एक्टिव होता है, उतने ही लेस आपको प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है, और हेल्थ इश्यूज़ जो है कम से कम आपको फेस करना पड़ते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आपको कम से कम फेस करना पड़ते हैं, और सेक्शुअल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो भी आपको कम फेस करना पड़ते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।